सावत। आज का मिशन रिपोर्ट है साहसिक बचाव योजना। साहसिक बचाव योजना ये कहानी इटली से आता है और जॉर्जियो जो है रिपोर्ट को यहाँ पर जो है हम लोग अभी सुनेंगे। ये रोमानिया का कहानी है और ये योजना वो बना रहा था कि कैसे ये योजना सफल हो जाता है। जॉर्जियो ने साम्यवादी रोमानिया से बचने की सही योजना के बारे में योजना बनाई। बंद देश से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक के सफ़र के लिए उसने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भाग्यशाली लोगों को ट्रेनों में सवार होते देखा। उसने जैसा कि उसने देखा, उसने यात्री ट्रेन कारों की छत और छत के बीच एक अंतर देखा। युवक को छुपाने के लिए इतनी ही जगह काफ़ी थी। वह बिना टिकट के ट्रेन में वो चढ़ जाता है और बैठ जाता है, लेकिन पेरिस जाने वाली ट्रेन प्रत्येक ट्रेन स्टेशन से दूर जाने के बाद मिनटों के लिए रुक जाती थी। उसके लिए पटरियों के पार दौड़ने, ट्रेन की कार में चढ़ने और खाई में घुसने के लिए बस इतना ही समय काफ़ी था। रोमानिया से भागने की कोशिश करना एक अपराध था। पकड़े जाने पर वह जेल जाएगा, लेकिन 1982 में 1982 में वह 20 बरस का था। ये 20 बरस का था और वह एक नए जीवन के लिए तरस रहा था। उसने सोचा कि यह भागने की योजना के साथ सबसे पहले आया था, लेकिन वह पहले नहीं थे। गार्ड ने भागने की दुस्साहसी प्रयास की आशंका जताई और उसे पकड़ लिया। जॉर्जियो ने 2 सप्ताह बाद पूछताछ की गई। अधिकारियों ने पूछा कि क्या यह कम्युनिस्ट विरोधी है और यह क्या इसके पास देश के बाहर जाने के लिए कोई रहस्य है, कि फिर उसे अदालत की सज़ा का इंतज़ार करने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। जॉर्जियो नास्तिक था और ईश्वर से विश्वास नहीं करता था। भले ही उसने सरकार की विचारधारा को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार ने उसे विश्वास दिलाया कि ईसाइयों की तुलना में नास्तिक होना बेहतर है बोलते हैं। उनका मानना था कि केवल मूर्ख लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सिर्फ मूर्ख लोग। जेल में जॉर्जिया पहली बार एक 7 डे एडवेंटिस्ट से मिला। युवक लगभग उसी उम्र का था। साबत के दिन काम करने से इनकार करने के कारण उन्हें सेना में भर्ती कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। जॉर्जियो ने देखा कि वह दूसरे कैदियों से अलग व्यवहार करता है। उसका चेहरा अलग था, वह एक अच्छा इंसान लग रहा था। दोनों में बातें होने लगी। जॉर्जियो को आश्चर्य हुआ कि वह परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी मूर्ख नहीं था। एडवेंटिस्ट कैदी ने उसे बाइबल के बारे में बताया, जिस पर रोमानिया में प्रतिबंध लगा दिया गया था। जॉर्जियो अधिक जानने के लिए उत्सुक था और रिहा होने के बाद उसने बाइबल खोजने का संकल्प लिया। इस संकल्प के कुछ घंटों बाद जॉर्जियो को उसके भागने के प्रयास के लिए सज़ा सुनाए जाने के लिए अदालत में ले जाया गया। वह जानता था कि दूसरों के समान प्रयास करने से वो साहसित करने का उद्देश्य से उसे एक कठोर सज़ा का सम्मान करना पड़ा।
वह 2 महीने पहले ही जेल में रह चुका था। लेकिन जज ने एक असामान्य फैसला सुनाया, आपको तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। उसने कहा। सरकारी वकील ने विरोध किया, लेकिन उसके राज के खिलाफ एक अपराध किया। उन्होंने कहा, न्यायाधीश डिंगा नहीं, जॉर्जियो को अदालत में लाने वाले पुलिस अधिकारी की ओर मुड़कर उसे पूछा, आप उसे कब मुक्त कर सकते हैं? अधिकारी ने कहा, वह कल मुक्त हो जाएगा। जैसे ही जॉर्जियो को वापस जेल ले जाया जा रहा था, पुलिस अधिकारी ने विस्मय के साथ कहा, क्या आप किसी को उच्च पद पर जानते हैं? जॉर्जियो ने लगभग कहा कि वह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं जानता है। तब उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग में कोई उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन जॉर्जियो को रिहा नहीं किया गया, ना ही उसके पहले दिन, छठे दिन। उसके सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मित्र ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि न्यायाधीश ने वास्तव में कहा था कि आप तुरंत मुक्त हो जाओगे? उस समय जॉर्जियो को अपनी रिहाई पर बाइबल का अध्ययन करने के अपने संकल्प को याद आई। उसने अपने एडवेंटिस्ट दोस्त की मदद से जेल में बाइबल का अध्ययन करने का संकल्प किया। जैसे ही उसने अपने दोस्त को अपने फैसले के बारे में बताया, एक जेल में जो पहले से ऑलरेडी था, उसने उस इंसान वहाँ पर आया और उसने कहा कि आप कल अपने कार्य कर्तव्यों में से मुक्त हो जाएंगे। उसने कहा, आपको अपने कोठरी में रहना होगा क्योंकि आप रिहा होने जा रहे हैं। और वही हुआ। जॉर्जियो ने परमेश्वर से किया अपना वादा पूरा किया। उसने एक एडवेंटिस्ट चर्च पाया और हर साबत उपासना करने लगा। उसका जीवन बदल गया। वह अब रोमानिया में भागना नहीं चाहता था। उसने कुछ और महत्वपूर्ण खोजा था। यीशु में स्वतंत्र हुआ और वह बहुत खुश था। आज जॉर्जियो इटली में रहता है और रोम में रोमानिया एडवेंटिस्ट चर्च का एक वफादार सदस्य है। उसके 3 वयस्क बच्चे और 8 पोते हैं। सत्यवादी पतन के बाद उन्होंने रोमानिया छोड़ दिया। आज तक जॉर्जियो का स्पर्श नहीं कर सका कि न्यायाधीश ने उसे क्यों रिहा किया। वह निश्चित है कि केवल परमेश्वर ही इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जॉर्जियो पूर्व एडवेंटिस्ट कैदी से संपर्क में रहता है, जो अब एक निर्माण कंपनी का मालिक है। साबत का इनकार करने के कारण एडवेंटिस्ट को 2 साल की उसके एडवेंटिस्ट दोस्त को 2 साल की जेल में सज़ा का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसे जॉर्जियो के 2 महीने बाद एक राष्ट्रपति उन्हें माफ़ी कर दिए और माफ़ करने के तहत मुक्त कर दिया गया और उसे केवल 1 साल की कैद हुई। जॉर्जियो एक दुबला पतला 60 वर्षीय व्यक्ति है। उसके सफ़ेद बाल और एक दयालु मुस्कान है। उसके चेहरे की कोई भी बात परमेश्वर के साथ उसके उल्लेखनीय अनुभव का संकेत नहीं देती। उसकी कहानी जानने के लिए उसे पूछना पड़ेगा। यही कारण है कि जॉर्जियो लोगों से अपनी व्यक्तिगत गवाहियाँ साझा करने के लिए बोलना पसंद करता है। इस अनुभव के कारण मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने घर आमंत्रित करना पसंद करता हूँ। वे कहते हैं कि आप नहीं जानते कि लोगों के चेहरे के पीछे क्या छिपा है। आपके साबत स्कूल मिशन दान के लिए धन्यवाद, जो इटली, रोमानिया और अंतर यूरोपीय डिवीज़न में यीशु में स्वतंत्र के बारे में अच्छी खबर फैलाने में मदद करता है, जो इस त्रिमास का 13वां साबत दान प्राप्त होगा। धन्यवाद।